कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 2-in-1 बटरफ्लाई ड्रेस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और ये ड्रेस जो है मैं हर साइज में बनाना बताऊंगी, तो आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप उनके अकॉर्डिंग ये ड्रेस जो है बना सकते हैं। इसकी कैप देखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अब ये ड्रेस मैं कान्हा जी से उतार के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कान्हा जी से उतार के दिखा दी है। इसको मैं 2-in-1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो तितली है हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं ड्रेस से। तो ये देखिए, इस तरह से ये अलग हो जाएगी और ये तितली जो है काफी ही प्यारी लग रही है। तो ये देखिए, इस तरह से तितली जो है अलग हो जाएगी और बहुत ही प्यारी लग रही है, इसलिए मैं इसको 2-in-1 बोल रही हूँ। क्योंकि आप ये घेरा जो है अलग से बना सकते हैं और सिर्फ ये घेरा पहना सकते हैं कान्हा जी को, और ये तितली जो है आप किसी भी और ड्रेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर वाला घेरा है, तो आप देख सकते हैं फ्लावर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने यही थीम दी है कि फ्लावर के ऊपर तितली बैठी हुई है और ये तितली इसके ऊपर हम पहना देते हैं। तो ये ड्रेस जो है कुल मिला के बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन जो है व्हाइट, ग्रीन और पिंक का बहुत ही ज्यादा खिल के आता है कान्हा जी पे। इसकी कैप देखिए, मैचिंग की बहुत ही ज्यादा प्यारी है। सिंपल कैप है और उस पर हमने बटरफ्लाई बनाई है छोटी सी, और ये बटरफ्लाई जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी रही है। और ये डेकोरेशन वाइज ड्रेस और कैप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, ये कैप की वीडियो जो है नेक्स्ट आएगी, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस की और कैप की वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने राधे राधे नहीं किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट, तो प्लीज राधे राधे जरूर लिखा करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए, ये छोटे में है 3 नंबर की ड्रेस। यहाँ पे तितली भी काफी छोटी है और घेरा भी काफी छोटा है। तो ये वाली चीज मैं बनाना बताऊंगी कि छोटी तितली कैसे बना सकते हैं, घेरा छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। इसकी कैप देखिए, छोटी है और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। अब मैं आपको दूसरे कलर और दूसरे साइजेस में ड्रेस और बताती हूँ। ये देखिए, एक और ड्रेस है जिसमें तितली बिल्कुल सेम है, बड़ी तितली है और घेरा जो है मैंने येलो ले लिया है व्हाइट की जगह। तो इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन जो है चेंज कर सकते हैं। और ये वाला देखिए, यहाँ पे घेरा जो है व्हाइट कलर में है पर तितली यहाँ पे कलरफुल है, 2 कलर्स में है। यहाँ पे देखिए, येलो और ऑरेंज में, तो बहुत ही प्यारी लग रही है इस तरह से तितली। तो आप किसी भी तरह से घेरा जो है कलर चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तितली आप डबल शेड में बना सकते हैं या सिंगल शेड में बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ड्रेस जो है मैंने अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइज में, और तितली भी जो है अलग अलग कलर्स में और अलग अलग साइज में बनाना बताया है। तो इस तरह से बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में आएगी। तो पहले पार्ट में मैं घेरा जो है छोटे बड़े साइज में बनाना बताऊंगी और उसी वीडियो में मैं आपको छोटी तितली जो है बनाना बताऊंगी, जो कि आप 0, 1, 2 नंबर तक की जो है ड्रेसेस में यूज कर सकते हैं। और बड़ी तितली जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सेकंड पार्ट में। तो इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं वीडियोस के बीच में बताऊंगी कि छोटी ड्रेसेस कैसे कर सकते हैं, बड़ी ड्रेसेस कैसे कर सकते हैं। तो आप प्लीज वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी होती है। मैंने यहाँ पे 5 नंबर की चोली बना ली है क्योंकि मैं अभी 5 नंबर की ड्रेस बनाऊंगी। तो आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग चोली बनाएंगे। मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है जिसमें मैंने सारे नंबर की चोली जो है बनाना बताया हुआ है। तो आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज है आप वो चोली बनाइए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये चोली के दोनों जो पार्ट्स हैं ये स्लिप स्टिच से मैंने उसी वीडियो में ज्वाइन करना भी बताया है, और ये भी बताया कि स्लिप स्टिच की हेल्प से हम सेंटर से आर्म होल की तरफ धागे को कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ से हम अपना वर्क जो है स्टार्ट करते हैं, इसलिए स्लिप स्टिच की हेल्प से मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊंगी। तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है और यहीं से अपना जो है वर्क स्टार्ट करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस प्लेलिस्ट पे कैसे जाएंगे। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे, जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी, सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर की है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो अब हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। धागा जो है आर्म होल की तरफ है, वहां से वर्क स्टार्ट करती हूं। तो पहले मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। ये 3 चेन इसलिए लिए क्योंकि ये डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालेंगे। डबल क्रोशिया मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। देखिए क्रोशिया में इस तरह से 2 फंदे कर लिए हैं। नेक्स्ट चेन में डालूंगी, बगल वाली चेन में नहीं डालूंगी, ध्यान रखिएगा। धागे को निकाल लिया, 3 फंदे हो गए। अब शुरू के जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से निकालूंगी, 2 फंदे रह गए, 2 को 1 कर दूंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया है। एक बार फिर से आपको डबल क्रोशिया जो है बताती हूँ। तो देखिए क्रोशिया में 2 फंदे कर रही हूँ। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया डालूंगी, धागे को निकाला, 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी, 2 का 1। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी, नीचे कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। अब फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट चेन में एक और डालेंगे, 2 हो गए हैं। नेक्स्ट चेन में एक और डालेंगे तो 3 हो गए हैं। अब फिर से 2 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक बार ही डालूंगी, फिर से 2 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी तो 2 हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट चेन में एक बार और डालूंगी, 3 हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए हम वर्क किस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूं। तो देखिए पहले वाले में 3 डबल क्रोशिया डाले, फिर 2 चेन ली है, फिर एक डबल क्रोशिया डाला, फिर 2 चेन ले ली, फिर 3 डबल क्रोशिया डाले, फिर 2 चेन ली, फिर एक बार डाला, फिर 2 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशिया डाले। तो इस तरह से ग्रुप बना 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूं। लास्ट में मैंने एक डबल क्रोशिया डाला और फिर 2 चेन ली है। अब देखिए मेरी 2 चेन बाकी है तो वहां पे मैं कोई वर्क नहीं कर सकती, सॉरी 1 चेन बाकी है, वहां पे मैं वर्क नहीं कर सकती हूँ कि अदरवाइज वर्क जो है बिगड़ जाएगा, क्योंकि पहले 3 का पेयर बना और उसके बाद 1 का बन गया है और अब पहले ही स्टार्टिंग में मैंने 3 का बना लिया था। तो यहाँ पे 1 चेन जो है मुझे स्किप करनी पड़ेगी। अब देखिए क्रोशिया में मैंने क्या काम किया था, लास्ट में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन ले लिया। अब मुझे ज्वाइन करना है। तो पहला डबल क्रोशिया जो है वो 3 चेन से बना था, उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो देखिए क्रोशिया डाला, धागे को निकाला और सीधा इसमें से निकाल दिया। तो इस स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और फर्स्ट राउंड इसी के साथ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, राउंड सेकंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लेंगे। अब इसकी जस्ट बगल वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो एक ही चेन में ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। पहला जो है 3 चेन से बना और उसके बाद एक डबल क्रोशिया डाला। अब नेक्स्ट चेन में एक डालूंगी, नेक्स्ट चेन में डालना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट चेन में एक डाल दिया है तो टोटल 3 हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी तो 1 हो गया है और इसी चेन में एक बार और डालूंगी। तो यहाँ पे टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। कैसे हुए, पहले वाले में 2 डाले, फिर 1 डाला है और फिर 2 डाले हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे हमारे 3 थे, उधर ऊपर हमारे 5 हो गए हैं। अब मैं 2 चेन लूंगी तो गैप के ऊपर हमारा गैप आएगा और अब एक डबल क्रोशिया जो है नेक्स्ट वाला उसकी चेन में, डायरेक्ट उसकी चेन में जाऊंगी और एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ध्यान रखिएगा, 1 के ऊपर 1 आएगा, 3 के ऊपर अब 5 डबल क्रोशिया आएंगे, गैप के ऊपर गैप आएगा। तो फिर से 2 चेन लेंगे क्योंकि नीचे गैप है और अब फिर से जो है 3 वाला ग्रुप आ गया है तो उसमें हमें 5 बनाने हैं। तो हम 5 कैसे बनाएंगे, पहली चेन में 2, एक डबल क्रोशिया हो गया है, इसी चेन में एक और बना दूंगी,
नेक्स्ट चेन में एक बनाऊंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको दिखा रही हूं। अब उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाऊंगी, तो ये 5 हो जाएंगे। तो पहली और लास्ट चेन में हम एक एक इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे 2 डबल क्रोशिया बढ़ जाते हैं। अब गैप के ऊपर गैप आएगा तो 2 चेन लूंगी। अब नीचे एक डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर डायरेक्ट बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया उसी की चेन पे। तो इसी तरह से राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, राउंड के एंड में आ गई हूँ। डबल क्रोशिया था नीचे एक, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया डाल लिया और उसके बाद 2 चेन ले ली है। अब ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन देखिए, पहला डबल क्रोशिया 3 चेन से बना था, उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब देखिए 3 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। एक डबल क्रोशिया हो गया है, जस्ट बगल वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और डालूंगी, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए नीचे 5 डबल क्रोशिया, वहां पे हमें 7 करने हैं, तो पहले चेन में 2 डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया आएंगे और बाकी बीच में एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में आएगा। तो ये नेक्स्ट चेन में एक डालूंगी, 3 हो गए, नेक्स्ट चेन में एक डालूंगी, 4 हो गए हैं, नेक्स्ट चेन में एक डालूंगी, 5 हो जाएंगे। और अब नेक्स्ट चेन में 2 एक साथ डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मुझसे एक चेन छूट गई थी, मैंने उसको कवर कर लिया है, इसीलिए मेरी एक चेन जो है बाकी नहीं रही थी, अब ये मिल गई है। तो यहाँ पे मैं 2 डालूंगी, तो लास्ट वाली चेन में मुझे 2 डालने हैं, तो टोटल यहाँ पे 7 हो गए हैं। अब देखिए गैप के ऊपर गैप आएगा तो 2 चेन लूंगी। नेक्स्ट जो है एक सिंगल क्रोशिया है, उस पर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी, डबल क्रोशिया, उस पर डबल क्रोशिया आएगी और डबल क्रोशिया बना दिया है। अब 2 चेन लूंगी। अब नेक्स्ट जो है उसमें 3 नीचे 5 डबल क्रोशिया है, तो 5 चेन है, उसमें डायरेक्ट जाऊंगी और यहाँ पे 7 बनाऊंगी, तो पहली वाली चेन में 2 आएंगे, नेक्स्ट वाली में 1 आएगा, तो ये 3 हो गए हैं, नेक्स्ट वाली में 1 आएगा, 4 हो गए हैं, नेक्स्ट वाली में 1 आएगा, 5 हो गए हैं, और अब नेक्स्ट वाली में 2 आ जाएंगे, तो ये 7 हो गए हैं। अब मैं 2 चेन लूंगी ताकि गैप के ऊपर गैप आए। अब नीचे एक डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर एक बन जाएगा। तो इस तरह से राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे मेरे 7 आने लग गए हैं, नेक्स्ट राउंड में मेरे पास 9 आएंगे और उससे नेक्स्ट राउंड में 11 आएंगे। तो इस तरह से टोटल मुझे 11 जब तक आ जाएंगे उस तरह से काम करना है। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले राउंड में यहाँ पे हमारे 3 थे, फिर हमारे 5 आ गए, फिर 7 आ गए लास्ट, और पहली चेन में हम 2-2 करते हैं ताकि 7 हो गए। फिर नेक्स्ट राउंड में मेरे 9 हो जाएंगे, फर्स्ट वाली में 2 बना दूंगी, लास्ट वाली में भी 2 बना दूंगी, तो 9 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में 11 हो जाएंगे और यहाँ पे एक के ऊपर एक ही आता जाएगा और ये गैप के ऊपर गैप आएगा, 5 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 11, और फिर गैप के ऊपर गैप, एक एक डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर एक एक आता जाएगा। इस तरह से मैं अपने यहाँ पे टोटल 5 राउंड जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो टोटल यहाँ पे 5 राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे 5 राउंड जो है कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वाले राउंड में मैंने ये 11 बनाए, फिर गैप बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर गैप, फिर 11 बनाए, फिर एक गैप, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक गैप, इस तरह से राउंड जो है कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हमारा ये जो पैटर्न है ये बढ़ता जा रहा था, अब ये कम होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट राउंड जो है मैंने ज्वाइन भी कर दिया है, इसको गैप लेके 2 चेन ली थी और फिर ज्वाइन भी कर दिया है पहले वाले डबल क्रोशिया से। अब हमें यहाँ पे 11 के 9 करने हैं, तो 9 कैसे करेंगे, पहले तो मैं एक चेन आगे चली जाऊंगी स्लिप स्टिच की हेल्प से, ताकि एक चेन जो है हमारी स्किप हो जाए। तो अभी मैं आपको आगे का वर्क बताती हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच से चली जाऊंगी ताकि एक चेन जो है हमारी स्किप हो जाए। अब हमें यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो पहले 3 चेन का पहला एक डबल क्रोशिया बना लूंगी। अब इसके जस्ट बगल वाली चेन में हमें नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 हो गए हैं, नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, 3 हो गए हैं, नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, 4 हो गए हैं, नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, 5 हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हर चेन में एक एक बना लिए और 9 इस तरह से बना लिए हैं। अब लास्ट वाली एक चेन जो है मेरी छूट जाएगी, क्योंकि मुझे 9 ही बनाने हैं, तो मैं भी छोड़ दूंगी। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी, गैप बनाना है। अब देखिए गैप के ऊपर गैप नहीं आएगा। अब क्या होगा, ये जो गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया डालना है।
एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब फिर से 2 चेन लूंगी। अब देखिए नेक्स्ट वाले में भी गैप में 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। एक डाल लिया है, ये दूसरा डाल रही हूं। अब 2 चेन लूंगी और अब देखिए जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन है वो स्किप कर दूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में चली जाऊंगी। तो बेसिकली सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमें अपना वर्क जो है स्टार्ट करना है। और अब हमें आगे नेक्स्ट वाले चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है। और यहां पे अब मैं 9 डबल क्रोशिया हर चेन में डाल के दिखाती हूं। तो देखिए फिर से मैंने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 2 चेन लूंगी। अब गैप के अंदर मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। गैप के अंदर 1 हो गया है और अब ये 2 हो गए। अब फिर से 2 चेन लूंगी। नेक्स्ट गैप में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से 2 चेन लूंगी और अब देखिए पहला डबल क्रोशिया जो है उसको छोड़ दूंगी। सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहला हो गया है और अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 9 बनाऊंगी और इसी तरह से अपना वर्क जो है कंप्लीट करूंगी। तो देखिए राउंड के एंड पे आ गए हैं। गैप के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर गैप के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पे अब 2 चेन ले ली है। अब हमें राउंड के एंड में ज्वाइन करना है। तो पहला डबल क्रोशिया जो है 3 चेन से बना है, उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। अब नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करने के लिए देखिए यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बने थे, अब हमें 7 करने हैं। तो क्या करेंगे, पहले स्लिप स्टिच से आगे जाएंगे, 1 चेन आगे चले जाएंगे। तो आगे आ गए हैं। अब 3 चेन लेंगे। तो पहला डबल क्रोशिया इस तरह से बन गया है। अब नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं टोटल, ध्यान रखिएगा। सॉरी 7 बनाने हैं। तो ये देखिए 7 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब एक चेन जो है बच जाएगी लास्ट में, एक डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन बच जाएगी, वो बचनी ही है। अब देखिए हम 2 चेन लेंगे। अब डायरेक्ट गैप में चले जाएंगे। यहां पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन लेंगे। नेक्स्ट गैप में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन लेंगे। अब देखिए ये फिर से 9 डबल क्रोशिया वाला चीज आ गई है। तो पहला डबल क्रोशिया जो है छोड़ दूंगी, सेकंड वाले के ऊपर पहला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से पहला डबल क्रोशिया इस बार छोड़ेंगे और लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ देते हैं। तो 9 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अभी हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। आगे के राउंड्स कैसे कंप्लीट करने हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हम शुरू किया था हमने 3 से, फिर 5 थे, फिर ये 7 थे, फिर 9 थे, फिर 11 थे और अब हम कम करने लग गए हैं। यहाँ पे 9 आ गए और इस राउंड में 7 आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे कम होने लग गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो गैप थे ये 2 थे, फिर इधर भी 2 थे, 2 थे, 2 थे, 2 थे। जब तक हमारे बढ़ रहे थे गैप जो है 2 ही थे। जब हमने यहाँ पे कम करने शुरू किए, यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है उधर हमारे गैप जो है बढ़ने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कम करना शुरू किया, यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया डाले तो गैप जो देखिए 1 2 की जगह 3 हो गए, 1 2 3। और अब हमने 7 बनाए हैं डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे गैप देखिए हमारे टोटल 1 2 3 4 गैप्स हो गए हैं। अब जब नेक्स्ट राउंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे 7 की जगह ये वाली जो चीज है ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और गैप जो है हमारा बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 गैप टोटल आएंगे। तो इस तरह से आगे फिर हमारे 3 यहाँ पे डबल क्रोशियाज आएंगे, गैप जो है 1 बढ़ जाएगा फिर से। फिर इस तरह से हमारे जो है लास्ट राउंड हमारा जो होगा उसमें हमारे 3 डबल क्रोशिया आएंगे। यहाँ पे 7 है, फिर 5 आएंगे और फिर 3 आएंगे। तो इस तरह से ये राउंड जो है हमें कंप्लीट करने हैं। यहां तक का काम करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से घेरा जो है कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था लास्ट में मेरे ये 3 डबल क्रोशिया रहेंगे, तो यहां तक मैंने काम कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, उससे पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था और ये गैप जो है बढ़ते गए हैं। यहाँ पे गैप देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 6 गैप आएंगे, 1 2 3 4 5 6
और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये जो काम है कंप्लीट हुआ है। अब आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट राउंड अभी हमें व्हाइट से ही करना है। हम यहाँ पे इस वाले राउंड पे आएंगे, इस वाले गैप में आएंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से, और वहां पे हम शेल बनाएंगे। शेल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर से आगे के गैप में हमें सेम यही वाला वर्क करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट वाला राउंड हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच से मैं इस गैप में आ जाऊंगी, ये वाला जो गैप है। तो देखिए स्लिप स्टिच से आगे जा रही हूं। एक बार हो गया है, एक बार स्लिप स्टिच हमने ज्वाइन करने के लिया था, उसके बाद एक बार कर लिया है, एक बार और कर रही हूं नेक्स्ट चेन में। और अब ये देखिए गैप में डायरेक्ट कोई चेन में नहीं कर रही हूँ, गैप में स्लिप स्टिच कर रही हूँ और ये गैप में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था शेल बनाना होता है। तो शेल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले 3 चेन लूंगी, इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। अब शेल के अंदर, सॉरी, गैप के अंदर ही एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं गैप के अंदर। अब 2 चेन लूंगी, अब इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस गैप के अंदर क्या किया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इसे ही हम शेल बोलेंगे। अब आगे देखिए 2 चेन लूंगी और नेक्स्ट गैप में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब यहां पे हम सिंपल वर्क करते जाएंगे। फिर से 2 चेन लूंगी, नेक्स्ट गैप में जाएंगे और यहां पे 2 डबल क्रोशिया बना रही हूं। फिर से 2 चेन लूंगी, नेक्स्ट गैप में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया ले रही हूं। फिर से 2 चेन लूंगी, नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से 2 चेन लूंगी, नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 चेन लूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पे मेरा 3 चेन वाला वर्क आ गया है, सॉरी 3 डबल क्रोशिया वाला ये देखिए वर्क आया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे 3 डबल क्रोशिया का वर्क आ गया है और उसके बाद जो गैप है इसमें हमें शेल बनाना होता है। तो देखिए अब हम शेल कैसे बनाएंगे फिर से मैं आपको बता देती हूं। 2 चेन मैंने ऑलरेडी ली हुई है, डायरेक्ट गैप में जाऊंगी, वहां पे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हो गया है, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया है। अब 2 चेन लूंगी और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना दूंगी। तो यहां पे हम एक शेल बना देते हैं। अब फिर से 2 चेन लूंगी, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशिया डालूंगी और इसी तरह से पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राउंड जो है कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये शेल बनाया, फिर आगे के स्पेस में हम डायरेक्ट 2-2 डबल क्रोशिया बनाते गए और फिर से जो 3 डबल क्रोशिया वाला वर्क आया उसके बाद हमने यहाँ पे शेल बनाया हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी शेल बनाया हुआ है, यहाँ पे भी शेल बनाया हुआ है। इसी तरह से राउंड जो है कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी। तो यहाँ पे देखिए इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन ली और जो शेल था उसका जो पहला डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से बनाया था, उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके मैंने धागे को कट कर लिया है। तो इस तरह से व्हाइट कलर का यहाँ पे वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे। आगे का काम मैं डार्क ग्रीन कलर की ऊन से करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, अब आगे का काम बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने धागा कट किया है शेल से जस्ट पहले, और ये जो शेल के बीच में हमने 2 चेन ली हुई है, ये जो स्पेस है इसमें हम अपना काम जो है स्टार्ट करेंगे। ग्रीन कलर का धागा जो है ऐड कर रही हूं। तो इस तरह से ऐड कर लिया है। अब फ्रेंड्स 4 चेन लूंगी मैं, 1 2 3 4। ये 4 चेन हमने इसलिए लिए क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया की हाइट की होती है और आगे हमें काम जो है ट्रिपल क्रोशिया से करना है। तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया कैसे डालते हैं, क्रोशिया में 3 फंदे करूंगी टोटल। तो देखिए 2 फंदे बढ़ा लिए तो टोटल 3 फंदे हो गए हैं। अब गैप में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी तो क्रोशिया हुक में देखिए 4 फंदे हो गए हैं। शुरू के 2 फंदों को धागे की हेल्प से निकाल दूंगी, फिर से अब 3 फंदे हैं, इनके शुरू के 2 फंदों को निकाल दूंगी, अब 2 फंदे बचे हैं इनको निकाल दूंगी। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। तो यहाँ पे इस गैप में हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं 5 चेन लूंगी, 1 2
3 4 5, 5 चेन ले ली है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ये गैप है इसमें मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब फिर से 5 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो गैप है उसमें हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं। तो क्रोशियो में 2 फंदे बढ़ा लूंगी, टोटल 3 हो गए हैं। एक बार मैं फिर से आपको ट्रिपल क्रोशिया जो है बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए गैप में धागा डालूंगी, निकालूंगी और ये देखिए 4 यहाँ पे फंदे हो गए हैं। शुरू के 2 फंदों को निकालूंगी। अब ये देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब फिर से 2 फंदों को निकाल दूंगी। अब 2 फंदे रह गए हैं, अब फिर से फंदों को निकाल दूंगी। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया होगा। फिर से एक बार और कर रही हूं इसी गैप में। तो ये देखिए 4 फंदे हो गए, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट गैप में हमें सिर्फ 5 चेन बना के ज्वाइन करनी है। तो 5 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट गैप में इसको ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब नेक्स्ट गैप में मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, बट उससे पहले मैं 5 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5। अब मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी तो 3 फंदे कर लूंगी। नेक्स्ट गैप में ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, 2 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, एक पहला डाल रही हूं। अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया इसी गैप में डालूंगी। अब 5 चेन लूंगी। ये 5 चेन जो है मुझे ज्वाइन करनी है नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच की हेल्प से। फिर से 5 चेन लूंगी। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी तो 3 फंदे कर लूंगी। नेक्स्ट गैप में ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए वाला डाल रही हूं, ये पहला ट्रिपल क्रोशिया है और इसी तरह से दूसरा ट्रिपल क्रोशिया भी डालूंगी, पर आपको मैं पूरा वर्क जो है दिखा देती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स वर्क जो है इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया है, 5 चेन लेके हमने यहाँ पे जॉइन की, 5 चेन लेके हम ऊपर आए, फिर ट्रिपल क्रोशिया है 2 बार। तो हम कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है, फिर 5 चेन लेके ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया है, फिर 5 चेन लेके ज्वाइन किया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम 5 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ऊपर हमें जाना है 5 चेन लेके और उसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट गैप में बनाने हैं। फिर हम 5 चेन लेके नीचे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर 5 चेन लेके ऊपर जाते हैं और फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेल में भी एक गैप ही मानेंगे, जो शेल के अंदर 2 चेन है ये गैप मानेंगे और यहाँ पे भी सेम वर्क जो है करती जाऊंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे बस हमने ये शेल इसलिए बनाए थे ताकि जो ये घेरा है हमारा मुड़े नहीं और यहाँ पे डबल क्रोशियाज जो है थोड़े से बढ़ जाएं, बस इसीलिए हमने ये शेल बनाया था। तो यहाँ पे पूरा काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, लास्ट वाली देखिए लास्ट वाला जो गैप है इसमें मैंने 5 चेन लेके ज्वाइन किया था और अब मैंने 5 चेन फिर से ले ली है। अब मुझे इसे ज्वाइन कहाँ करना है, देखिए जो पहले ये गैप में मैंने वर्क किया था वहां पे मैंने ट्रिपल क्रोशिया डाले थे 2 और पहला ट्रिपल क्रोशिया जो है मैंने 4 चेन लेके डाला था। तो उसकी चौथी चेन में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। मैं धागे को कट करूंगी। तो ये देखिए धागे को कट कर रही हूं और इसकी फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग कर दी और बहुत ही प्यारा घेरा लग रहा है। और फ्रेंड्स जब हम ये ग्रीन कलर का वर्क करेंगे तो हमें कोई भी गैप स्किप करने की जरूरत नहीं होगी या कोई भी गैप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये अपने आप एकदम सही आएगा। तो इस तरह से ये हो गया है काम। यहाँ पे घेरा कंप्लीट हो गया। ये 5 नंबर का घेरा था। एक मैंने छोटा घेरा भी बनाया हुआ है 3 नंबर का घेरा। तो देखिए ये 3 नंबर की ड्रेस के लिए घेरा है। तो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि घेरा जो है छोटा या बड़ा कैसे करेंगे, चोली आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से किया। ये पहला वाला जो पैटर्न है इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया थे, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब सीधा ही मैं कम करने लग गई, फिर 7, फिर 5, फिर 3। तो यहाँ पे इस तरह से बना। जबकि इस वाली ड्रेस में मैंने यहाँ पे 11 तक बनाए थे। तो इस तरह से हमारा घेरा जो है छोटा या बड़ा बनेगा।
अगर आपको इससे छोटा और घेरा बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, 3, 5, 7 और उसके बाद डायरेक्ट कम करेंगे 5 फिर 3। तो इस तरह से 2 लाइंस जो हैं कम हो जाएंगी। तो आपको इसी तरह से घेरा छोटा या बड़ा करना है, जो भी आपकी ड्रेस की रिक्वायरमेंट है और जो भी आपके कान्हा जी का साइज है। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे घेरा तैयार करना है। तो देखिए अब इसके बाद हमें यहाँ पे तितली बनानी है, बटरफ्लाईज बनानी है मतलब की। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी बटरफ्लाई भी बना रही हूँ, एक बड़ी बटरफ्लाई भी मैंने बनाई है। तो ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की ड्रेस के लिए छोटी वाली बटरफ्लाई काम कर जाएगी और ये बड़ी बटरफ्लाई है जो कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक के लिए एकदम सही रहेगी। तो अब हम पहले छोटी बटरफ्लाई बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का धागा लिया है। आपको जिस भी कलर की बटरफ्लाई बनानी है आपको वही धागा लेना होगा। तो फ्रेंड्स, छोटी बटरफ्लाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पिंक कलर का धागा जो है क्रोशे हुक में ऐड करना होगा। तो इस तरह से मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 25 चेन्स लूंगी। 1, 2, 3, 4। तो देखिए मैंने यहाँ पे 25 चेन्स जो है ले ली है। अब जो पहली चेन है उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी और लूप क्रिएट करूंगी। तो स्लिप स्टिच कैसे कर रहे हैं एक बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रोशे डाला पहली चेन में, धागे को निकाला और सीधा इसमें से भी निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक लूप क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लूप जो है बन गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 चेन लूंगी। 1, 2, 3। ये 3 चेन जो है डबल क्रोशे की हाइट की ही होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब हम डबल क्रोशिया इसके जस्ट बगल वाली चेन में ही डालेंगे। तो देखिए डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं। क्रोशे हुक में इस तरह से 2 फंदे किए, जस्ट बगल वाली चेन में मैं यहाँ पे क्रोशिया डाल रही हूं। 3 फंदे हो गए हैं। अब 3 का 2 करूंगी, 2 का 1। तो यहाँ पे एक ही चेन में हम मानेंगे हमने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालूंगी। अब मैं फिर से एक बार आपको डबल क्रोशिया बता देती हूँ। क्रोशे हुक में इस तरह से 2 फंदे किए, नेक्स्ट चेन में डालूंगी क्रोशे हुक, धागे को निकालूंगी। 3 फंदे हो गए, शुरू के 2 फंदे इस तरह से ले जाऊंगी। अब ये 2 फंदे 1 कर दूंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया है। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये पहला डबल क्रोशिया है, इसी चेन में 1 बार और बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाएंगे। और अब इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाऊंगी। तो यहाँ पे 5 चेन्स हमें कवर करनी है। 5 चेन्स में किस तरह से कवर की है, पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 1 और फिफ्थ चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये वाला वर्क जो है कंप्लीट हुआ है। अब हम 3 चेन लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 चेन नहीं लेंगे अभी। अब हमें वर्क को उल्टा करना है और पहले हम स्लिप चेन से आगे की तरफ जाएंगे। तो पहली चेन में स्लिप चेन कर दिया है, नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से 2 चेन में आगे आ गई हूं। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1, 2, 3। ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी चेन में नीचे इसी चेन में 1 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो एक ही चेन में हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब बाकी के 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया डालूंगी। एक एक चेन में 1 ही डालूंगी। सिर्फ पहली चेन में मैंने 2 डाले हैं, सॉरी 3 चेन में डालूंगी फ्रेंड्स। टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शुरू में 1 चेन में 2 डाले, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डाला, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डाला, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डाला। तो यहाँ पे टोटल मैंने 4 चेन कवर की और 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। और देखिए शुरू में मैंने 2 चेन स्किप की थी और लास्ट में भी मेरी 2 चेन यहाँ पे रह जाएगी। तो बिल्कुल इक्वली दिखेगा वर्क। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क को उल्टा करेंगे फिर से। अब सिर्फ 1 चेन आगे जाऊंगी स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो ये आगे आ गई हूं। अब मैं 10 चेन्स लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फ्रेंड जिस तरफ क्रोशिया है उसी तरफ से मैं गिनूंगी।
3 चेन छोड़ के चौथी चेन में 1 2 3 और 4th चेन पे मैं अंगूठा रख लूंगी। यहां पे मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। 4th चेन में क्रोशिया डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी। ये 2 फंदे हो गए हैं। अब इनका मैं एक कर दूंगी धागे की हेल्प से। तो यहाँ पे पहली चेन में मतलब 4th चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। अब आगे की बची हुई चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो स्लिप स्टिच आपको बता देती हूँ, फिर से क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, सीधा इसमें से भी निकाल दिया। आगे की चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी, इससे आगे की चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी और स्लिप चेन करते हुए आगे आ जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने वर्क किया है। नीचे आ गई हूं मैं बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे नीचे ज्वाइन करना है। तो देखिए जिस चेन में मैंने स्टार्ट किया था, 10 चेन्स ली थी, उधर उसी चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ दूंगी। अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। अब नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी। चाहे स्लिप चेन बोल दो चाहे स्लिप स्टिच बोल दो, एक ही बात है। अब यहां पे फिर से 10 चेन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए फिर से ऊपर से गिनूंगी चौथी चेन पे, जिसमें मैंने अंगूठा ऑलरेडी रख लिया था, और यहां पे मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। क्रोशिया हुक डाला, धागे को निकाला, 2 फंदे हो गए, धागे की हेल्प से इसको एक कर दिया। अब आगे की सारी चेन्स में मैं ये देखिए स्लिप स्टिच कर रही हूं। तो आगे की सारी चेन में मैं स्लिप स्टिच करती जाऊंगी, नीचे आ जाऊंगी। अब देखिए मैं नीचे तक आ गई हूं। अब जिस चेन पे मैंने स्टार्ट किया था अपना ये वर्क 10 चेन लेने का, उसी चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। अब मैं धागे को कट कर लूंगी। एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो इस तरह से देखिए तितली का ऊपर वाला जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तितली का ऊपर वाला जो है पोर्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये नीचे वाले पोर्शन को हमने देखिए इक्वली डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने धागा डाल दिया है ताकि एकदम सही से पता चल जाए। तो ये धागा हमें डाल देना है। यहाँ पे 10 चेन्स है, यहाँ पे 10 चेन है, यहाँ की 10th चेन में मैंने डाली है। तो इस तरह से यहाँ पे पता चल जाता है कि ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है। अब हम यहाँ से अपना वर्क जो है एक हाफ का स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए हमें काम कहाँ से करना है। यहाँ पे जो धागा डाला है वहां पे नहीं करना है, यहाँ से शुरू करना है। ये 10 चेन जो है इसमें हमें काम करना है। बट ये ध्यान रखिएगा, चाहे तितली हम उल्टी पकड़े चाहे सीधी, यहाँ पे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें यहाँ से ऊपर वाली ही तरफ काम करना है। जब हम ये वाली यहाँ पे इस साइड काम करेंगे तब भी हमें ऊपर वाली से काम करना है, और जब इस साइड काम करेंगे तब भी हमें ऊपर वाली ही से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 चेन में तो मैंने ये वाला वर्क किया था, और ये जो इसकी नेक्स्ट चेन है जिसमें मैंने वर्क नहीं किया है, उस चेन में मैं क्रोशिया हुक डाल के धागे को ऐड करूंगी। तो ये देखिए मैंने क्रोशिया हुक जो है ऐड कर लिया है। यहाँ पे पहली चेन में मैंने जिसमें काम किया हुआ है उससे नेक्स्ट चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाल दिया है, और यहीं पे अपना पिंक कलर का धागा ऐड करूंगी। अब देखिए मैं धागे को ऐड कर रही हूं। यहाँ पे धागे को ऐड कर लिया। मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3 चेन। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है इसलिए ली है, तो यहाँ पे इसको एक डबल क्रोशिया ही मानूंगी। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है पूरा, कोई चेन में काम नहीं करूंगी, इधर गैप में काम करूंगी। तो यहाँ पे अगला डबल क्रोशिया गैप में डालूंगी। क्रोशिया में 2 फंदे किए, कोई चेन में नहीं डाला, क्रोशिया गैप में डाला, धागे को निकाला, 3 फंदे हो गए हैं। अब 3 का 2 करूंगी, 2 का 1, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 2 चेन लूंगी, अब फिर से 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, अब 2 चेन लूंगी, फिर से 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो हर 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें 2 चेन लेनी है और हमें 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे डालने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 11 डबल क्रोशिया तो डाल दिए हैं,
अब 12वां डबल क्रोशिया जो है मुझे गैप में नहीं डालना है, चेन में डालना है। और कौन सी चेन में डालना है, देखिए जहां पे मैंने व्हाइट कलर का ये धागा डाला हुआ है उसी चेन में मैं इसको डालूंगी। तो उस चेन में मैं डबल क्रोशिया डाल रही हूं। तो यहां पे मैंने डबल क्रोशिया डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से मेरे 12 डबल क्रोशिया डल गए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। पहले 2 डबल क्रोशिया डाले, फिर 2 चेन ली, फिर 3rd और 4th डाले, फिर 2 चेन ली, फिर 5th और 6th डाले, फिर 2 चेन ली, फिर 7th 8th डाले, फिर 2 चेन, फिर 9th 10th डाले, फिर 2 चेन, फिर 11th और 12th डाल दिए। अब मैं वर्क को उल्टा करूंगी, 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब देखिए यहां पे ये दो चेन का गैप है, यहां पे पहले वाले गैप में मुझे शेल बनाना है। और शेल किसे कहते हैं, देखिए यहां पे डायरेक्ट मैं गैप में बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, तो 1 डबल क्रोशिया हो गया गैप में, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन लूंगी और फिर इसी गैप में मुझे 2 डबल क्रोशिया और डालने हैं, तो इसको हम बोलते हैं शेल। तो क्या किया है मैंने, इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया डाले हैं और एक शेल जो है बना दिया है। अब फ्रेंड्स शेल बनाने के बाद हम 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में जाएंगे। तो जब भी हम दूसरे गैप में काम करेंगे उससे पहले हम 2 चेन ले लेंगे। अब इस वाले गैप में काम करना है तो हम देखिए क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक चेन लूंगी और एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। तो यहां पे हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन ली है। अब नेक्स्ट वाले गैप में जाऊंगी इसलिए 2 चेन ले लूंगी। अब नेक्स्ट गैप में काम करूंगी, 2 चेन के गैप बने हुए हैं ना, तो उसी में हमें काम करने हैं। तो नीचे हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया लिए थे, तो उसकी वजह से हमारे 5 गैप बने हैं। तो ये तीसरे गैप में मैं काम कर रही हूं। यहाँ पे बड़ा शेल बनाना है। बड़े शेल का मतलब क्या है, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, अब 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, अब 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, पहला और ये दूसरा। तो सिंपल शेल में तो हम क्या करते हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। और इस बड़े शेल में हमने क्या किया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट गैप में काम करना है तो 2 चेन लूंगी। अब नेक्स्ट गैप में जाऊंगी, यहां पे मुझे 4 डबल क्रोशिया डालने हैं, बट हर डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन लूंगी। तो देखिए पहला डबल क्रोशिया डाल रही हूं, एक चेन लूंगी, फिर इसी गैप में दूसरा डाल रही हूं, एक चेन लूंगी, फिर तीसरा डाल रही हूं, एक चेन लूंगी, अब चौथा डबल क्रोशिया डाल रही हूं। तो 4 डबल क्रोशिया आ गए हैं और हर डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन आ गई है। अब नेक्स्ट गैप में काम करेंगे तो यहाँ पे 2 चेन लूंगी और नेक्स्ट गैप में काम करने के लिए यहाँ पे शेल बना दूंगी। तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेल बना दिया है और 5 गैप नीचे वाले हमने फिल कर दिए हैं। अब हम 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वर्क को उल्टा कर दूंगी। अब देखिए पहला जो शेल है उसके अंदर शेल बनाऊंगी, मतलब 2 चेन का जो गैप है उधर मैं शेल बनाऊंगी। तो शेल बना रही हूं, 2 डबल क्रोशिया, तो पहला डबल क्रोशिया है ये, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। अब फ्रेंड्स मैं यहां पे 3 चेन लूंगी, तो 3 चेन ले रही हूं, 1 2 3। अब देखिए आगे हमें काम कहां करना है, ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं और एक एक चेन ली है इनके बीच में, तो देखिए पहला और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में जो एक चेन ली हुई है उसमें हमें डालना है। तो देखिए पहला और दूसरा डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन ली है, उससे स्पेस क्रिएट हुआ है, उसमें मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी और अब एक चेन लूंगी,
अब दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया डालूंगी, एक चेन लूंगी। अब तीसरे और चौथे के बीच में डाल दूंगी एक डबल क्रोशिया। तो देखिए नीचे 4 थे और इस बार 3 ही डबल क्रोशिया हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हमारे तितली जो है यहाँ पे छोटी होती जाएगी। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमने नीचे बड़ा शेल बनाया हुआ है, वहां पे हम जाएंगे। बड़े शेल में जो हमारा गैप है पहले वाला, उसमें हमें डायरेक्ट काम करना है। ध्यान रखिए नीचे यहाँ पे एक गैप हमें छोड़ना है। ये वाला जो गैप है मैं छोड़ दूंगी, और जो शेल वाला गैप है उसमें मैं डायरेक्ट काम करूंगी और शेल बनाऊंगी। तो यहां पे शेल बना रही हूं, 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 चेन, और अब 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काम किया है। अब फ्रेंड्स आगे के गैप में अभी काम नहीं करूंगी, क्योंकि तितली की इस साइड की पहला पंख जो है बना रही हूं। अब वर्क को उल्टा कर दूंगी, 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब देखिए शेल के ऊपर शेल बनाऊंगी। तो देखिए शेल के ऊपर शेल बना रही हूं। तो देखिए शेल के ऊपर शेल बना लिया है। अब मैं 3 चेन लूंगी। अब देखिए आगे का वर्क हमें कहाँ करना है। ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं उधर काम करना है, ना कि उससे पहले वाले गैप में। तो इस गैप में हमें काम नहीं करना है। जो 3 डबल क्रोशिया है उधर गैप में हमें काम करना है। तो पहला और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया डालूंगी, एक चेन लूंगी। अब दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए इस बार नीचे 3 थे और अब ऊपर 2 रह गए हैं। अब 3 चेन लूंगी। अब डायरेक्ट शेल के ऊपर शेल बनाऊंगी। ध्यान रखिएगा बीच में एक गैप है, उसमें काम नहीं कर रही हूं। शेल के ऊपर शेल बनाऊंगी, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब देखिए फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे देखिए 7 चेन से हमने एक बड़ा लूप बनाया हुआ है। फिर से यही इसी साइड पे हम 7 चेन से बड़ा लूप बनाएंगे, 3 4 5 6 7। वर्क को उल्टा कर दूंगी, शेल के ऊपर शेल आएगा, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन लूंगी। अब देखिए जो 2 डबल क्रोशिया हैं उसके अंदर 1 डबल क्रोशिया डालूंगी। अब 3 चेन लूंगी, शेल के ऊपर शेल आएगा। तो देखिए शेल यहां पे मैंने बना दिया है। अब 3 चेन लूंगी। अब वर्क को उल्टा कर दूंगी, शेल के ऊपर शेल आएगा। तो देखिए शेल के ऊपर मैंने शेल बना दिया है। अब आगे देखिए नीचे एक ही डबल क्रोशिया है, तो यहां पे अब हमें कोई काम नहीं करना है। तो पहले मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब आगे देखिए यहां पे सीधा शेल आ गया है। पहले एक डबल क्रोशिया था, उस पे तो हमें काम करना नहीं है। उसके आगे देखिए एक शेल है, तो डायरेक्ट इसमें आ जाऊंगी और एक शेल बना दूंगी। तो देखिए शेल के ऊपर शेल बना दिया है। वर्क को उल्टा करूंगी। अब फ्रेंड्स ये जो गैप है ये बड़ा सारा, इसमें हमें जाना है स्लिप चेन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच कर रही हूं नेक्स्ट चेन में इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डाला, धागे को से निकाला, यहां पे फिर से स्लिप चेन कर रही हूं और फिर यहां पे डायरेक्ट गैप में आ गई हूं। अब फ्रेंड्स गैप में आने के बाद मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और अब यहां पे गैप में मुझे डबल क्रोशिया डालने हैं 2 और, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो यहां पे मैंने क्या काम किया, 3 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया डाले। अब मैं 7 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसी गैप में मुझे फिर से 2 डबल क्रोशिया डालने हैं, एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब दूसरा डबल क्रोशिया डाल रही हूं। अब 3 चेन लूंगी, 1 2 3, और नीचे उसी गैप में मैं स्लिप चेन से स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर दूंगी। धागे को कट करूंगी
एक चेन लेके नोट लगा दी है और इस तरह से ये हमारा वर्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये वाली साइड हमने कंप्लीट की है और बहुत ही प्यारी लगने लग गई है। अब इसी का एक हाफ और अभी बचा है, तो यहाँ पे अब हम छोटा सा ये बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे हम वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने बड़ा शेल बनाया हुआ था जिसका एक में तो हमने काम कर लिया है। अब उसमें ही हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये चीज हम करेंगे। और यहाँ पे जो गैप है इसमें मैं अपना धागा जो है ऐड करूंगी और आगे का काम जो है स्टार्ट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जहां पे मैंने वर्क किया था उधर से ही मैं कर रही हूं और ये जो अगला गैप है, बड़े शेल का दूसरा गैप है एक्चुअली, उसमें मैं अपने धागे को ऐड कर रही हूं इस तरह से। अब 3 चेन लूंगी, पहला डबल क्रोशिया हो गया, इसी में दूसरा डबल क्रोशिया डाल रही हूं, 2 चेन लूंगी और 2 डबल क्रोशिया डाल के एक शेल बना दूंगी, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा। अब 3 चेन लूंगी। अब देखिए आगे 2 डबल क्रोशिया का हमने काम किया हुआ है और उसके बीच में एक चेन ली हुई है, तो उसके बीच में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डालना है। 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया आ जाएगा। अब 3 चेन लूंगी। अब देखिए आगे शेल के अंदर शेल डालना है, ध्यान रखिएगा, बीच में जो गैप है उसमें नहीं काम करना है, शेल के ऊपर शेल डाल दूंगी। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा करूंगी। अब देखिए शेल के ऊपर शेल डालूंगी, तो यहां पे शेल के ऊपर शेल डाल रही हूं, तो देखिए शेल के ऊपर शेल डाल दिया है। अब आगे देखिए एक डबल क्रोशिया, तो इधर हमें कोई काम नहीं करना है। फिर आगे देखिए शेल है, तो यहां पे हमें डायरेक्ट काम करना है, तो पहले 3 चेन लूंगी। अब जो शेल है, शेल के ऊपर शेल बना दूंगी, तो शेल के ऊपर मैंने देखिए शेल बना दिया है। अब वर्क को उल्टा कर दूंगी। अब स्लिप चेन से देखिए मुझे जो बड़ा वाला गैप बन गया है इधर आना है, तो स्लिप स्टिच करते हुए मैं आगे जाऊंगी, तो इस तरह से स्लिप स्टिच कर रही हूं। नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच कर दूंगी, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर दूंगी। यहां पे एक चेन और रह गई है, मैं एक बार देख लेती हूं, तो एक चेन रह गई है, उसमें भी स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब यहां पे गैप में स्लिप स्टिच कर दूंगी, तो इस गैप में मैं आ गई हूं। अब मैं 3 चेन लूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसी गैप में, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब मैं 7 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से उसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो सारा काम मैंने इसी गैप में किया है। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 3 चेन लूंगी अब, और नीचे उसी गैप में स्लिप चेन करते हुए इसे जोड़ दूंगी और धागे को कट करूंगी। एक चेन लेके नोट लगा के फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के हमने दोनों पंख जो है तैयार कर लिए हैं। ये वाला ऊपर वाला बड़ा पंख था, नीचे छोटा पंख है, और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया डाले थे, फिर 3 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर 1 कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये वर्क जो है कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने डाले ही 2 डबल क्रोशिया थे और उसके बाद 1 डबल क्रोशिया आ जाता है, तो इस तरह से छोटी जो है पंख बनता है। तो इस तरह से तितली जो है बड़ा पंख और छोटा पंख बन जाता है। एक साइड जो है हमारी बन गई है, 10 चेन से हमने एक साइड बनाई है, और यहाँ पे ये जो 10 चेन बाकी है इसमें हम दूसरी साइड बनाएंगे, और 5 चेन पे हमने ऊपर का ये मुंह बनाया था। तो इस तरह से हमने काम किया है। और ये देखिए अब हम फिर से इधर से ही काम करेंगे, ऊपर से, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो सेम काम मैंने यहाँ पे बताया है, बिल्कुल सेम काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैं पहली चेन में अपना डबल धागा जो है ऐड करूंगी, 3 चेन लेके अपना वर्क स्टार्ट करूंगी, और फिर यहाँ पे मैं पूरे इस लूप में काम करूंगी। 12 डबल क्रोशिया डालती हूँ और हर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेती हूँ, और 12वां डबल क्रोशिया जो है
यहाँ पे देखिए इस चेन में हमने अपना काम किया हुआ है, उससे पहली वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। तो 12वां डबल क्रोशिया जस्ट इधर डालूंगी, स्टार्ट यहां से करूंगी और यहाँ पे एंड करूंगी। तो इस तरह से फिर पहला राउंड बन जाएगा और आगे के सारे राउंड्स इस तरह से कंप्लीट करके दोनों यहाँ पे भी बना लूंगी, दोनों पंख तितली के, और ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली और तितली जो है बहुत ही प्यारी लग रही है, छोटी तितली है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। इस तरह से हमारी ये छोटी तितली जो है बनके रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तितली को डेकोरेट कर दिया है सिल्वर नग से और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं सिल्वर नग से काफी तितली जो है खिल के आ गई है। और यहाँ पे इस तरह से जो ड्रेस है, छोटा घेरा, तितली छोटी जो है बन गई है। घेरा मैंने आपको सारे साइजेस में बनाना बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बड़ी तितली बनाना बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे बड़ी तितली जो है मैंने 2 कलर्स में बनाई है। तो ये वाली बनाना बताऊंगी कि ये बड़ी तितली जो है 2 कलर्स में हम कैसे बना सकते हैं, और ये सिंगल कलर में है ये भी बनाना बताऊंगी। और जो छोटी तितली है वो भी 2 रंग में कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।